आई हैव बीन टू इंस्टीट्यूट, आई हैव बीन टू सेंटर, आई हैव बीन टू एंडेवर। बहुत ही ज़्यादा बोला जाने वाला स्पोकन स्ट्रक्चर है और बहुत मज़ेदार है और बहुत आसान है। सबसे मज़े की बात आसान है। We are going to learn today being to, right? Being to basically, what is being to? Being to is a spoken structure, right? What is a spoken structure? आपके जहन में सवाल होगा कि स्पोकन स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, यानी कि स्पीक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कहलाती है स्पोकन। स्पोकन स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दुनिया भर में बोला जाता है। दैट इज वाई स्पोकन स्ट्रक्चर, बोला जाने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बीइंग टू क्या होगा, उसकी डेफिनेशन होती है कि वी यूज इट फॉर अ कंप्लीट विजिट। ये बात करता है आपकी कंप्लीट विजिट की। व्हाट इज कंप्लीट विजिट और कंप्लीट विजिट क्या होता है? कंप्लीट विजिट यूज समझ लें। फॉर एग्जांपल, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड वी वांट टू गो टू दुबई। हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें दुबई जाना है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान से मैं चलूँगा दुबई, ठीक है, ये मेरा कहलाएगा इनकम्प्लीट विजिट। और जब दुबई से मैं वापसी आती हूँ कहाँ पर, पाकिस्तान, एक पूरा चक्कर पूरा कर लूँगा जहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट विजिट, राइट। इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन टू प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने आपके आसानी में एनी प्लेस कर दिया, यानी कि किसी भी जगह का नाम लिखना है, कोई भी जगह। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, एनी प्लेस, ठीक है। नॉट सच का नेगेटिव बन जाएगा हमारा। नाउ आई हैव बीन टू दुबई, दैट मींस मैं दुबई जा चुका हूँ, यानी कि मैं दुबई होकर आ गया हूँ। कोई आपसे पूछता है कि आप कभी दुबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू दुबई? Have any of you been to Dubai? Been to दुबई, मैं दुबई से होकर आ गया हूँ, दुबई जा चुका हूँ, व्हाटएवर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज बीन टू बैंक, वो बैंक से होकर आ गई है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई फ्रेंड है या कोई आपकी कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल आपकी वालदा है, वो बैंक गई और बिल भर के वापसी आ गई। तो बराबर वाली आंटी आई, बोली बेटा अपने वालदा को बुला दो, बैंक बिल भरने जाना है, ठीक है। तो आप बोलोगे मेरी वालदा तो बैंक से होकर आ गई, तो उसको बोलते हैं शी हैज बीन टू बैंक। क्या बोलेंगे गाइस? शी हैज बीन टू बैंक, राइट। तो थर्ड एग्जांपल, हैज योर फादर बीन टू इस्लामाबाद? क्या कभी आपके फादर इस्लामाबाद गए हैं? आप बोलोगे यस, माय फादर हैज बीन टू इस्लामाबाद और माय फादर हैज नॉट बीन टू इस्लामाबाद, राइट। फॉर एग्जांपल, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हैव का आना और हैज का आना है, ठीक है। ही, शी और कोई भी नाम, जैसे कि मैं कर सकता हूँ इधर एनी नेम, बस ये याद कर लें, इन तीन चीजों याद, ये ही के साथ, शी के साथ, वो किसी का नाम है, चाहे वो लड़की का नाम हो, किसी मेल का नाम हो या किसी फीमेल का नाम हो, इन सब के साथ क्या आएगा? हमारा हैज आएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो बचता है, फॉर एग्जांपल अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा आई, हमारे पास बचा यू, दे और वी। इन सब के साथ क्या आएगा? इन सब के साथ क्या आता है? हैव आता है। इन सब के साथ हैव। तो आई, यू, वी के साथ हैव आएगा, अदरवाइज ही, शी, एनी नेम के साथ क्या आएगा? हैज आएगा, राइट। अब I have written some question for you guys. For example, the first question: How many places have you been to? यानी कि कितनी जगह पर आप जा चुके हैं, कितनी जगह से आप होकर आ चुके हैं। Second question is: Has your father been to Islamabad? क्या आपके वालिद साहब कभी इस्लामाबाद गए हैं? अब यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, ठीक है। आप लोग जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनमें कितने लोग हैं जिनके वालिद साहब इस्लामाबाद जा चुके हैं, राइट। तो मेरा आप सबसे सवाल है, हैज योर फादर बीन टू इस्लामाबाद? तो आप सब मुझे अपनी कॉपी में लिखकर इसका जवाब बताएंगे और आप सब मुझे कमेंट में इसका जवाब बताएंगे, राइट। हैज योर सिस्टर बीन टू यूनिवर्सिटी? क्या आपकी बहन यूनिवर्सिटी गई है? ठीक है, आप अभी आप इंस्टीट्यूट में बैठे हो, ठीक है, अभी आप अलग अलग जगहों से इंस्टीट्यूट में आए क्लासेस देने के लिए, और आपने अभी आप घर जाओगे, वालिद साहब पूछेंगे कि भाई आज ये मेरी बेटी, मेरा बेटा एंडेवर गया था, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने गया था। तो आप बोलोगे यस, आई हैव बीन टू इंस्टीट्यूट, आई हैव बीन टू सेंटर, आई हैव बीन टू एंडेवर। हमारे तरह का नाम एंडेवर है, तो आई हैव बीन टू एंडेवर, यानी कि आई हैव बीन टू आगे एनी प्लेस, कोई भी जगह। अब एंडेवर क्या है? जगह है। यूनिवर्सिटी क्या है? जगह है, राइट। कोई भी जगह का नाम लगा देना आपने, राइट। बहुत ही ज़्यादा बोला जाने वाला स्पोकन स्ट्रक्चर है और बहुत मज़ेदार है और बहुत आसान है। सबसे मज़े की बात आसान है, आपके लिए बहुत सबके लिए आसान हो जाएगा, right? So I want you guys to make at least 5 examples in your copy, and I want you guys at least 1 sentence in comments, right? So that मुझे पता लग सके कि you people have got it,
वट एवर वी हैव लर्न. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंशाल्लाह गॉन टू. ठीक है.